हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एनिमी स्पेस में। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सोल लैंड 2 के एपिसोड 35 की नॉवेल एक्सप्लेनेशन की। अगर आप सभी ने इसका पिछला पार्ट नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक पर क्लिक करके आप इसका पिछला पार्ट देख सकते हैं। तो बिना किसी देरी के चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि हमने लास्ट वीडियो में देखा था, श्रेक एकेडमी एंड क्लाउड लव एकेडमी के बीच में बैटल स्टार्ट हो गई थी। इस बैटल के फर्स्ट राउंड में श्रेक एकेडमी की तरफ से सुशांत सिंह बैटल अरीना में इंटर करता है, तो क्लाउड लव एकेडमी की तरफ से इंग जुंग बैटल अरीना में इंटर करता है। जैसे ही सुशांत सिंह एंड इंग जून ये दोनों ही बैटल अरीना में इंटर करते हैं, तो इन दोनों को देखकर रेफरी कहती है, मैं तुम्हें इस 1 वर्सेस 1 बैटल्स के रूल्स समझाती हूँ। 1 वर्सेस 1 बैटल्स नॉकआउट राउंड की तरह होंगे। इस बैटल में जो भी प्लेयर हार जाएगा वो इमीडिएटली बैटल अरीना को छोड़कर चला जाएगा। तो दूसरी तरफ जीतने वाले प्लेयर्स के पास 2 चॉइसेस होंगी, जिसमें से जीतने वाला प्लेयर सेकेंड मैच को कंटिन्यू कर सकता है या फिर अपनी जगह उसके टीम के किसी और मेंबर को स्विच कर सकता है। फिर रेफरी उन दोनों की तरफ देखकर कहती है, क्या तुम समझ गए? रेफरी की यह बात सुनकर सुशांत सिंह रेफरी से कहता है, मैं समझ गया। तो दूसरी तरफ इंग जून डरते हुए कहता है, मैं समझ गया। सुशांत सिंह एंड इंग जून का आंसर सुनने के बाद रेफरी उन दोनों से कहती है, अब तुम दोनों तुम्हारी जगह पर जाकर खड़े हो जाओ, और जब मैं इस मैच को स्टार्ट करने का इशारा करूं तो तुम दोनों इस मैच को स्टार्ट कर दो। रेफरी की ये बात सुनकर सुशांत सिंह एंड इंग जून रेफरी की तरफ देखकर नॉड करते हैं। उसके बाद इंग जून सुशांत सिंह से कहता है, सीनियर प्लीज आप मुझ पर इस बैटल में रहम दिखाए। इंग जून की यह बात सुनकर सुशांत सिंह युंग जून की तरफ देखकर कहता है, क्या तुम मुझसे भी ज्यादा हैंडसम हो? सुशांत सिंह की यह बात सुनकर यिंग जून काफी ज्यादा ही शॉक हो जाता है और फिर डरते हुए सुशांत सिंह से कहता है, नहीं। यिंग जून की ये बात सुनकर सुशांत सिंह कहता है, मैं तुम्हारे आंसर से सेटिस्फाई हो गया हूँ। यिंग जून तुम चिंता मत करो, इस बैटल में मैं तुम पर रहम दिखाऊंगा। सुशांत सिंह की ये बात सुनकर यिंग जून स्माइल करता है। बैटल अरीना को चारों तरफ से साउंड एम्पलीफाइंग सोल टूल ने कवर कर लिया था। इसकी वजह से सुशांत सिंह एंड इंग जून की बातें ऑडियंस तक नहीं जाती। उसके बाद इंग जून एंड सुशांत सिंह ये दोनों ही अपनी पोजीशन पर जाकर खड़े हो जाते हैं, जहां पर सुशांत सिंह अपनी जगह पर जाने के बाद अपनी जेब से लॉलीपॉप बाहर निकालता है और उसे खाने लगता है। सुशांत सिंह को बैटल के टाइम पर लॉलीपॉप खाता देख स्टेडियम में प्रेजेंट सभी लोग काफी ज्यादा ही गुस्सा हो जाते हैं। यहाँ तक कि रेफरी भी सुशांत सिंह को इस तरह से देखकर काफी ज्यादा ही गुस्सा हो जाता है। सुशांत सिंह को बैटल के टाइम पर लॉलीपॉप खाता देख बैटल अरीना में प्रेजेंट सभी लोग सुशांत सिंह को एरोगेंट समझने लगते हैं। तो दूसरी तरफ सुशांत सिंह को इस तरह से देखकर श्रेक एकेडमी कोई भी रिएक्शन शो नहीं करती। उसके बाद रेफरी सुशांत सिंह एंड इंग जून की तरफ देखकर बैटल स्टार्ट करने का सिग्नल दे देती है। जैसे ही बैटल स्टार्ट होती है, इंग जून तुरंत अपने सोल टूल्स को एक्टिवेट कर देता है, जिसकी वजह से इंग जून के कंधों पर सोल गाइडिंग टूल अपीयर हो जाता है और साथ में इंग जून के पीछे से 2 विंग्स भी अपीयर हो जाते हैं। फिर इंग जून अपने चेस्ट पर लगे सोल टूल को भी एक्टिवेट कर देता है, जो कि असल में हर्ट प्रोटेक्टिव आर्मर होता है, जो कि एक शील्ड टाइप सोल टूल है। इंग जून का अपने सोल टूल्स को एक्टिवेट करता देख सुशांत सिंह भी अपनी सभी सोल रिंग्स को समन कर देता है और अपनी मार्शल सोल को अनलीश कर देता है, जिसकी वजह से सुशांत सिंह के राइट हैंड में टॉर्टॉइज शेल जैसी शील्ड अपीयर हो जाती है और साथ में उसके बॉडी से 2 येलो एंड 2 पर्पल सोल रिंग्स अपीयर हो जाती है। सुशांत सिंह की 4 सोल रिंग्स देखकर स्टेडियम में प्रेजेंट सभी लोग काफी ज्यादा ही निराश हो जाते हैं, क्योंकि उन सभी को
एक बार और 1 लाख ईयर्स सोल रिंग की पावर को फील करना था, क्योंकि उन सभी को ही पता था 1 लाख ईयर सोल रिंग काफी ज्यादा ही रेयर होती है, जो कि हर दिन ही देखने को नहीं मिलती। इस तरफ सुशांत सिंह की सोल रिंग्स को देखकर ऑडियंस काफी ज्यादा ही निराश हो गई थी। तो दूसरी तरफ सुशांत सिंह अपनी सोल रिंग्स को रिलीज करने के बाद अपने पीछे मुड़ता है और काफी तेजी से बैटल अरीना के बाहर जाने लगता है। सुशांत सिंह भागते भागते बैटल अरीना के एज तक आ जाता है और फिर बैटल अरीना के बाहर जंप कर देता है। सुशांत सिंह को बैटल अरीना के बाहर जंप करता देख स्टेडियम में प्रेजेंट सभी ऑडियंस काफी ज्यादा ही शॉक हो जाती है। तो दूसरी तरफ बई बई सुशांत सिंह की इस हरकत को देखकर कहता है, ये लड़का फिर से अपनी गंदी चालों को इस्तेमाल करने वाला है। जैसे ही सुशांत सिंह बैटल अरीना से जंप करके जमीन को टच करने वाला था, तभी अचानक सुशांत सिंह के सराउंडिंग उसकी सोल रिंग ग्लो करने लगती है और फिर सुशांत सिंह अपनी 4th सोल स्किल मिस्टिक डीप रिप्लेसमेंट का इस्तेमाल करता है और अपने जगह को इंगजुन के साथ रिप्लेस कर देता है। जैसे ही सुशांत सिंह ने अपनी जगह को इंगजुन के साथ रिप्लेस कर दिया था, इंगजुन काफी जोर से जमीन पर आकर गिरता है, जिसे देखकर यू हाव, वांगडोंग यहाँ तक कि स्टेडियम में प्रेजेंट हर एक पर्सन और सभी एकेडमीज के प्लेयर्स काफी ज्यादा ही शॉक हो जाते हैं। इन सब के शॉक एक्सप्रेशन देखकर सुशांत सिंह रेफरी से कहता है, मैं जीत गया। जैसे ही रेफरी उस आवाज की तरफ देखती है तो उसे वहां पर सुशांत सिंह दिखाई देता है, जिसे देखकर रेफरी काफी ज्यादा ही शॉक में चली जाती है। सुशांत सिंह की इस सोल स्किल की वजह से स्टेडियम में काफी देर तक साइलेंस छा जाता है, क्योंकि किसी को भी समझ नहीं आ रहा था आखिर यहाँ पर क्या हुआ। इस वक्त स्टेडियम में प्रेजेंट हर एक पर्सन सुशांत सिंह की इस सोल स्किल को देखकर काफी ज्यादा ही शॉक में चला गया था। तो दूसरी तरफ बई बई उसके सभी टीम मेंबर्स को सुशांत सिंह की इस सोल एबिलिटी के बारे में एक्सप्लेन करने लगता है। बई बई उन सभी से कहता है, सुशांत सिंह ने अभी अपनी 4th सोल स्किल का इस्तेमाल किया, जिसके कारण सुशांत सिंह एक स्पेसिफिक रेंज में पोजीशंस को चेंज कर सकता है। सुशांत सिंह की इस सोल एबिलिटी को देखकर सनमून इंपीरियल सोल इंजीनियरिंग एकेडमी के स्टूडेंट्स सुशांत सिंह एंड श्रेक एकेडमी के बारे में डिस्कस करने लगते हैं, जहां पर सुशांत सिंह की ये सोल स्किल देखकर सनमून इंपीरियल सोल इंजीनियरिंग एकेडमी का कैप्टन मारू लॉन्ग कहता है, सच में श्रेक एकेडमी के पास टैलेंटेड स्टूडेंट्स की कमी नहीं है। फिर हमें सुशांत सिंह को दिखाया जाता है, जो बैटल अरीना में ऑडियंस को देखकर काफी सारे पोज देने लगता है। तो दूसरी तरफ बैटल अरीना से बाहर गिरने की वजह से इंगजुन की पूरी बॉडी में काफी ज्यादा ही पेन होने लगा था। इंगजुन को इस तरह से पेन में देखकर सुशांत सिंह इंगजुन से कहता है, मैंने तुम्हें क्या कहा था, मैं तुम पर दया दिखाऊंगा। मैंने तुम्हें हराने के लिए सबसे ज्यादा आसान रास्ता चुना। सुशांत सिंह की ये सभी बातें सुनकर इंगजुन उसके टीम वेटिंग एरिया की तरफ जाने लगता है। उसके बाद रेफरी इस मैच का रिजल्ट अनाउंस करती है। इस 1 वर्सेस 1 बैटल के फर्स्ट राउंड का विनर है श्रेक एकेडमी। जैसे ही रेफरी श्रेक एकेडमी का नाम लेती है, सुशांत सिंह ऑडियंस की तरफ देखकर काफी सारे पोज देने लगता है। तो दूसरी तरफ क्लाउड लाव एकेडमी के टीम वेटिंग एरिया में इंगजेन उनके कैप्टन से कहता है, कैप्टन मुझे माफ कर दीजिए। इंगजिन की ये बात सुनकर क्लाउड लाव एकेडमी टीम का कैप्टन सैंगयू की तरफ देखकर उसे कहता है, अब तुम्हारी बारी है। अपने कैप्टन की ये बात सुनकर सैंगयू तुरंत अपनी जगह से खड़े हो जाती है और काफी तेजी से जंप करके बैटल अरीना के अंदर इंटर करती है। शैंगयू को अपने सामने देखकर सुशांत सिंह काफी ज्यादा ही खुश हो जाता है और शैंगयू से कहता है, तुम काफी ज्यादा ही खूबसूरत हो। इस वक्त सुशांत सिंह की नजरें शैंगयू के चेस्ट पर थी,
जैसे ही शेंग यू नोटिस करती है सुशांशिन उसकी चेस्ट की तरफ देख रहा है। ये देखकर शेंग यू सुशांशिन की तरफ देखकर जोर से चिल्लाती है, आखिर तुम कहाँ देख रहे हो? चैंग यू की बात सुनकर सुशांशिन सबकॉन्शियसली सच बोल देता है। जहाँ सुशांशिन की ये बात सुनकर चैंग यू काफी ज्यादा ही गुस्सा हो जाती है। सुशांशिन की इस तरह की वल्गर हरकत देखकर रेफरी इमीडिएटली मैच को स्टार्ट कर देती है। जैसे ही मैच स्टार्ट होती है चैंग यू इमीडिएटली अपने सोल टूल को एक्टिवेट कर देती है। जैसे ही चैंग यू उसके सोल टूल को एक्टिवेट कर देती है उसके हाथ में प्रेजेंट दोनों ही ब्लेड्स इमीडिएटली ग्लो करने लगते हैं और उन दोनों ब्लेड्स में से काफी ज्यादा ही व्हाइट लाइट निकलने लगती है। जैसे ही चैंग यू अपने सोल टूल को एक्टिवेट करती है वो काफी तेजी से बेबे की तरफ जाने लगती है। चैंग यू के इस सोल टूल को देखकर टीचर जोई शॉक हो जाती है और कहती है ये तो क्लोज कॉम्बैट सोल टूल है। उसके बाद टीचर जोई श्रेक एकेडमी के बाकी मेंबर से कहती है तुम जरा इस सोल टूल को ध्यान से देखो। जो सोल इंजीनियर्स क्लोज कॉम्बैट सोल टूल का इस्तेमाल करते हैं उनकी सोल स्किल्स की पावर काफी ज्यादा ही वीक होती है, पर उनकी क्लोज कॉम्बैट एबिलिटी एंड उनकी फाइटिंग एबिलिटीज काफी ज्यादा ही स्ट्रांग होती है। अगर तुम किसी क्लोज कॉम्बैट सोल टूल से बचना चाहते हो तो तुम्हें उससे जितना हो सके उतना डिस्टेंस बनाए रखना होगा। चेंग यू के इस क्लोज कॉम्बैट सोल टूल को देखकर यूहाओ को उसके व्हाइट टाइगर डैगर की याद आती है जो उसे उसकी माँ ने दिया था। यूहाओ अपने व्हाइट टाइगर डैगर को याद करके अपने फर्स्ट सोल बीस्ट के बारे में याद करने लगता है जिसे उसने व्हाइट टाइगर डैगर से किल किया था। जब यूहाओ अपने व्हाइट टाइगर डैगर के बारे में सोच रहा था तो दूसरी तरफ बैटल अरीना में काफी सारे क्लैंक क्लैंक के साउंड्स प्रोड्यूस हो रहे थे। ये सभी क्लैंक क्लैंक साउंड्स सुशांशिन की शील्ड एंड चैंग यू के ब्लेड्स की कोलिजन की वजह से आ रहे थे। इस वक्त चैंग यू काफी सारे स्वॉर्ड अटैक्स सुशांशिन पर कर रही थी, पर सुशांशिन अपनी शील्ड के हेल्प से चैंग यू के हर अटैक से बच रहा था। इतने सारे स्वॉर्ड अटैक से सुशांशिन को बचता देख चैंग यू तुरंत अपनी सभी सोल रिंग्स को रिलीज कर देती है और अपने मार्शल सोल को भी समन कर लेती है। जहां पर चैंग यू के पास 3 येलो एंड 1 पर्पल कलर की सोल रिंग थी और साथ में चैंग यू के पास डॉग टाइप मार्शल सोल थी। जैसे ही चैंग यू अपनी डॉग टाइप मार्शल सोल को समन करती है उसके गोल्डन हेयर्स अचानक से ग्रे कलर में कन्वर्ट हो जाते हैं और साथ में उसकी बॉडी की साइज भी पहले से काफी ज्यादा इंक्रीज हो जाती है। चैंग यू की आंखें जो कुछ देर पहले ब्लैक कलर की थी वो भी मार्शल सोल के समन करने की वजह से क्रिस्टलाइन येलो कलर में कन्वर्ट हो जाती है। अपनी सोल रिंग्स एंड मार्शल सोल को समन करने के बाद चैंग यू काफी सारे स्वॉर्ड अटैक सुशांशिन पर करने लगती है, पर सुशांशिन अपनी शील्ड की हेल्प से चैंग यू के हर अटैक से खुद को बचा लेता है। अपने हर अटैक से सुशांशिन को बचते देख चैंग यू अपने स्वॉर्ड अटैक में और भी ज्यादा स्ट्रेंथ का इस्तेमाल करने लगती है। चैंग यू के अटैकिंग पावर के प्रेशर को बढ़ते हुए फील करके सुशांशिन धीरे धीरे करके पीछे की तरफ जाने लगता है। तो दूसरी तरफ सुशांशिन को पीछे की तरफ जाता देख चैंग यू अपनी अटैकिंग पावर को और भी ज्यादा इंक्रीज कर लेती है। चैंग यू इस वक्त लेवल 3 के 2 क्लोज कॉम्बैट सोल टूल का इस्तेमाल कर रही थी जिसकी वजह से उसकी बॉडी से काफी ज्यादा ही एनर्जी डिक्रीज हो रही थी। तो दूसरी तरफ सुशांशिन चैंग यू के हर अटैक से खुद को बचाते हुए बैटल अरीना के एज के किनारे आ जाता है। सुशांशिन को बैटल अरीना के एज के पास देखकर चैंग यू अपनी लास्ट 2 सोल स्किल्स को एक्टिवेट कर देती है और सुशांशिन पर अपने ब्लेड से अटैक कर देती है। चैंग यू के इस अटैक को देखकर क्लाउड लाव एकेडमी के सभी स्टूडेंट्स कहने लगते हैं अब
चेंग यू इस मैच को जीत जाएगी। पर जैसे ही चेंग यू का अटैक सुशांत सिंह को लगता, उससे पहले ही सुशांत सिंह उसकी जगह से हट जाता है और अपनी शील्ड की हेल्प से चेंग यू पर अटैक कर देता है। सुशांत सिंह के इस अटैक की फोर्स की वजह से चेंग यू बैटल अरीना से बाहर गिर जाती है। चेंग यू सुशांत सिंह के अटैक करने से पहले ही बैटल अरीना के कॉर्नर पर आ गई थी। इसकी वजह से जब सुशांत सिंह ने चेंग यू पर अटैक किया, तब चेंग यू के पास उस अटैक को रोकने का समय नहीं था। इसके कारण सुशांत सिंह का अटैक चेंग यू को जा लगा और चेंग यू बैटल अरीना से बाहर हो गई। बैटल अरीना से नीचे गिरने के बाद चेंग यू के फेस पर काफी ज्यादा ही गुस्सा आ जाता है। चेंग यू को इतने ज्यादा गुस्से में देखकर सुशांत सिंह चेंग यू को चिढ़ाते हुए कहता है, इसमें मेरी कोई गलती नहीं है, तुम ही थी जो मैच स्टार्ट होने से अब तक काफी ज्यादा उछल रही थी। सुशांत सिंह को अपने अपोनेंट को इस तरह से हराता हुआ देख स्टेडियम में प्रेजेंट सभी ऑडियंस काफी ज्यादा ही गुस्सा हो जाती है और सुशांत सिंह की काफी ज्यादा बुराइयां करने लगते हैं। सुशांत सिंह की इस तरह की हरकत देखकर जियान नानन जो रेस्टिंग एरिया में बैठी थी, वो काफी ज्यादा ही गुस्सा हो जाती है और अपने गुस्से भरी नजरों से सुशांत सिंह की तरफ देखने लगती है। जब सुशांत सिंह फील करता है जियान नानन उसकी तरफ काफी ज्यादा गुस्से भरी नजरों से देख रही है, तो वो तुरंत अपने पीछे मुड़ जाता है और रेफरी से कहता है, रेफरी मैं इस मैच को जीत गया हूँ, तो चलो जल्दी से नेक्स्ट मैच को शुरू करो। सुशांत सिंह की यह बात सुनकर रेफरी शौक भरी नजरों से सुशांत सिंह की तरफ देखने लगती है और फिर अपने माइंड में सोचती है, ये लड़का कुछ देर पहले ही अपने अपोनेंट को चिढ़ा रहा था, पर अचानक से ये इतना सिंसियर क्यों बन गया। फिर रेफरी इस मैच का रिजल्ट अनाउंस करती है। इस मैच को श्रेक एकेडमी ने जीत लिया है। अब जल्दी से क्लाउड लव एडवांस सोल इंजीनियरिंग एकेडमी से नेक्स्ट स्टूडेंट इस बैटल के लिए बैटल अरीना में आ जाओ। रेफरी की ये बात सुनकर क्लाउड लव एडवांस सोल इंजीनियरिंग एकेडमी टीम का कैप्टन C2 बैटल अरीना के अंदर आ जाता है। जैसे ही C2 बैटल अरीना के अंदर इंटर करता है, वो सुशांत सिंह की तरफ देखकर सुशांत सिंह से कहता है, मुझे पता है तुमने अपनी रियल स्ट्रेंथ को हाइड कर लिया है। मैं सितो हूँ, क्लाउड लव एकेडमी टीम का कैप्टन। मैं चाहता हूँ मैं तुमसे एक फेयर मैच खेलूं। मैं सिर्फ इस मैच में हम दोनों की पावर लेवल्स का डिफरेंस जानना चाहता हूँ। अगर तुमने मुझे इस मैच में हरा दिया तो हम हमारे बाकी के मैच से हार मान लेंगे। फिर सितू सुशांत सिंह से कहता है, मैं होप करता हूँ तुम अपनी रियल स्ट्रेंथ का इस बैटल में इस्तेमाल करोगे। सितू की ये सभी बातें सुनकर सुशांत सिंह सितू की तरफ सिंसियर लुक देकर कहता है, मैं समझ गया। और फिर सुशांत सिंह स्माइल करता है और अपनी जगह पर आकर खड़ा हो जाता है। सुशांत सिंह को अपनी जगह पर जाकर खड़ा होता देख सितू भी अपनी जगह पर जाके खड़ा हो जाता है। जैसे ही सितू एंड सुशांत सिंह ये दोनों अपनी जगह पर जाकर खड़े हो जाते हैं, वैसे ही रेफरी इन दोनों की तरफ देखकर कहती है, इस बैटल को स्टार्ट करो। जैसे ही रेफरी बैटल स्टार्ट करने का सिग्नल देती है, सितू तुरंत अपने सोल गाइडिंग टूल्स को एक्टिवेट कर देता है, जिसकी वजह से बैटल अरीना से काफी सारे मेटेलिक पार्ट्स के कोलिजन के साउंड्स आने लगते हैं। धीरे धीरे करके सोल टूल के सभी मेटेलिक पार्ट सीतू के बॉडी से जाकर कनेक्ट हो जाते हैं। जैसे ही यूहाव सीतू के इस सोल टूल को देखता है, वो तुरंत सीतू के इस सोल टूल के बारे में जानने की कोशिश करने लगता है। सीतू के इस सोल टूल को देखकर यूहाव नोटिस करता है, इस सोल टूल की वजह से सीतू के बॉडी पर एटलीस्ट 30 मेटालिक पाइप्स अपीयर हुई है, जिसमें से ज्यादातर मेटालिक पाइप्स उसके चेस्ट एरिया पर लगी है
और उन सभी मेटालिक पाइप्स में से काफी ज्यादा ही डार्क गोल्ड लाइट इमिट हो रही है। सीतू के इस सोल टूल को देखकर यूहाव काफी ज्यादा ही शॉक हो गया था। तो दूसरी तरफ अपने सोल टूल को एक्टिवेट करने के बाद सीतू तुरंत अपनी सोल रिंग्स को भी समन कर देता है, जहां पर सीतू के पास 2 येलो एंड 2 पर्पल कलर की सोल रिंग्स थी। सीतू के इस सोल टूल को देखकर साइतो यूहाव से कहता है, यूहाव, सीतू के बॉडी को जिस सोल टूल ने कवर कर लिया है वो एक आर्मर टाइप सोल टूल है, जिससे कि यूजर की बॉडी का डिफेंस काफी ज्यादा ही इंक्रीज हो जाता है। उसके साथ ही सीतू के बॉडी पर काफी सारे ऑक्सिलरी सोल टूल्स भी अटैच है, जिसकी वजह से उसकी पावर काफी ज्यादा तेजी से रिकवर हो जाएगी। ऐसे ही सोल टूल्स के बारे में काफी सारी बातें साइतो यूहाव को बताने लगता है। तो दूसरी तरफ मैच स्टार्ट होने के बाद सुशांशिन अपनी शील्ड को बाहर निकालता है, पर अपने एक भी सोल एबिलिटी का इस्तेमाल नहीं करता। सुशांशिन को इतने ज्यादा रिलैक्स देखकर सीतू अपने सोल टूल को एक्टिवेट करता है और अपने सोल टूल की हेल्प से काफी सारे पावरफुल अटैक्स सुशांशिन पर कर देता है। सीतू ने सुशांशिन पर अभी जिस सोल टूल से हमला किया था वो लेवल 4 का सोल टूल था, जिस सोल टूल का स्ट्रॉन्ग पॉइंट इसकी एक्सप्लोजिव स्ट्रेंथ है और साथ में इसकी हाई अटैकिंग पावर रेंज है। और साथ में इस सोल टूल का एक ड्रॉबैक है, जो कि है ये अपने यूजर की काफी ज्यादा ही सोल पावर को कंज्यूम करता है। सीतू के सोल टूल से निकलने वाले अटैक्स काफी तेजी से सुशांशिन की तरफ जाने लगते हैं। इन सभी अटैक्स को अपनी तरफ आता देख सुशांशिन तुरंत अपनी शील्ड को अपने सामने कर लेता है, जिससे कि वो इन सभी अटैक को ब्लॉक कर पाए। जैसे ही सुशांशिन उसकी शील्ड को उसके सामने करता है, सीतू के सोल गाइडिंग टूल्स के सभी अटैक सुशांशिन के शील्ड से जाकर टकरा जाते हैं, जिसकी वजह से वहां पर काफी सारे ब्लास्ट होने लगते हैं। पर इन सभी ब्लास्ट का सुशांशिन पर कोई भी असर नहीं हो रहा था, क्योंकि सुशांशिन की शील्ड सुशांशिन को सीतू के हर अटैक से प्रोटेक्ट कर रही थी और साथ में इस अटैक की वजह से क्रिएट होने वाले इम्पैक्ट से भी सुशांशिन को प्रोटेक्ट कर रही थी। सुशांशिन को सीतू के हर अटैक से बचता देख शेंग यू काफी ज्यादा जोर से चिल्लाने लगती है, बास्टर्ड। तो दूसरी तरफ सुशांशिन की डिफेंसिव एबिलिटीज को देखकर सीतू कहता है, इसकी डिफेंसिव पावर काफी ज्यादा इनक्रेडिबल है। उसके बाद सीतू अपने सोल गाइडिंग टूल से काफी सारे पावरफुल अटैक्स सुशांशिन की तरफ शूट कर देता है। इन अटैक्स को अपनी तरफ आता देख सुशांशिन बड़ी आसानी से इन सब से बच जाता है और काफी तेजी से सीतू की तरफ जाने लगता है। सुशांशिन को अपनी तरफ आता देख सीतू अपने सभी अटैक्स की डायरेक्शन चेंज कर लेता है, जिसकी वजह से सुशांशिन ने जिन भी अटैक्स को डॉच किया था वो सभी अटैक्स एक बार और पीछे से सुशांशिन की तरफ आने लगते हैं और साथ में सीतू सामने से सुशांशिन पर काफी सारे पावरफुल अटैक्स करने लगता है। इस वक्त सुशांशिन को चारों तरफ से काफी सारे पावरफुल अटैक्स ने घेर लिया था। सुशांशिन को इस कंडीशन में देखकर यूहाव कहता है, सीनियर ब्रदर सुशांशिन तो चारों तरफ से इन सभी पावरफुल अटैक से घिर गए हैं। मुझे लगता है सीनियर ब्रदर अब इस अटैक से नहीं बच सकते। सुशांशिन को इस हालत में देखकर यूहाव के साथ साथ श्रेक एकेडमी के बाकी मेंबर्स भी काफी ज्यादा ही टेंशन में आ गए थे। पर तभी बई बई यूहाव से काफी ज्यादा धीमी आवाज में कहता है, तुम अब सुशांशिन को काफी ज्यादा केयरफुली ऑब्जर्व करो। बई बई की बात मानकर यूहाव सुशांशिन की तरफ देखने लगता है, जहां पर इन सभी अटैक्स को अपनी तरफ आता देख सुशांशिन अपने स्पीड का इस्तेमाल करके सीतो के
हर अटैक से खुद को बचा लेता है। इस वक्त सुशांत सिंह की स्पीड काफी ज्यादा होने की वजह से बैटल अरीना में सुशांत सिंह की काफी सारी आफ्टर इमेज क्रिएट होने लगती है। सुशांत सिंह इस वक्त अपने स्पीड को काफी ज्यादा ही एक्सट्रीम लेवल तक ले गया था और साथ में सुशांत सिंह ने सीतू के अटैक से खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए अपने शील्ड को मल्टीपल स्मॉल शील्ड्स में कन्वर्ट कर दिया था, जिसकी हेल्प से सुशांत सिंह चारों डायरेक्शन से आने वाले सभी अटैक्स को बड़ी आसानी से ब्लॉक कर रहा था। सुशांत सिंह की इस तरह की मोमेंटम देखकर सीतो काफी ज्यादा ही शॉक हो जाता है और कहता है ये कैसे पॉसिबल हो सकता है, एक डिफेंस टाइप सोल मास्टर इतना ज्यादा फास्ट नहीं हो सकता। उसके बाद सीतो अपने लेवल 4 के सोल गाइडिंग टूल को एक बार और इस्तेमाल करने लगता है, पर इस सोल गाइडिंग टूल को काफी ज्यादा बार इस्तेमाल करने की वजह से ये सोल गाइडिंग टूल काफी ज्यादा ही हीट को इमिट करने लगता है। स्टेडियम में प्रेजेंट हर एक पर्सन सीतू के इस सोल गाइडिंग टूल से हीट को इमिट होते हुए बड़े आसानी से देख पा रहा था। फिर हमें सुशांत सिंह को दिखाया जाता है जिसने सीतो के सभी अटैक्स को डॉज कर लिया था। सीतो के सभी अटैक्स को डॉज करने के बाद सुशांत सिंह अपने सभी स्मॉल शील्ड्स को फिर से कंबाइन करके उसे बड़ी वाली शील्ड में कन्वर्ट कर देता है और काफी तेजी से सीतू के पास आता है। जैसे ही सीतू सुशांत सिंह को अपने इतने ज्यादा करीब देखता है, वो तुरंत अपने सोल गाइडिंग टूल से सुशांत सिंह पर अटैक कर देता है। सीतू के सोल गाइडिंग टूल का अटैक अपनी तरफ आता देख सुशांत सिंह अपने लेफ्ट की साइड में मुड़ जाता है और फिर अपनी शील्ड के इस्तेमाल करके उस अटैक को ब्लॉक करके उसकी डायरेक्शन को चेंज कर देता है। अटैक को रिफ्लेक्ट करने के बाद सुशांत सिंह अपने शील्ड को अपने सामने करके काफी तेजी से सीतू की तरफ जाने लगता है और अपने शील्ड से सीतू के सोल गाइडिंग टूल को जोर से हिट करता है, जिसकी वजह से वहां पर काफी बड़ा एक्सप्लोजन क्रिएट हो जाता है। इस एक्सप्लोजन की वजह से क्रिएट होने वाले इम्पैक्ट की वजह से सीतो काफी दूर जाकर गिरता है, जिसकी वजह से उसकी पूरी बॉडी इंजर्ड हो जाती है। फिर सुशांत सिंह क्लाउड लव एकेडमी के वेटिंग एरिया की तरफ देखकर इंगजून से कहता है, इंगजून मैंने तुमसे कहा था ना, मैं तुम पर दया दिखाऊंगा। सुशांत सिंह की ये बात सुनकर इंगजून सीतो की तरफ देखता है और फिर सुशांत सिंह की तरफ देखकर सुशांत सिंह से कहता है, आपका बहुत बहुत शुक्रिया जो हम दोनों की बैटल के समय आपने मुझ पर रहम दिखाई। फिर हमें श्रेक एकेडमी के सभी मेंबर्स को दिखाया जाता है जो सुशांत सिंह की इतनी ज्यादा पावर्स देखकर काफी ज्यादा ही शॉक हो गए थे। उसके बाद हमें सुशांत सिंह को दिखाया जाता है जो सीतू के पास जाकर सीतू से कहता है, सीतू जैसा कि तुमने मैच स्टार्ट होने से पहले कहा था, मैं तुमसे अपनी पूरी ताकत के साथ लड़ा, अब तुम्हारी बारी है। सुशांत सिंह की यह बात सुनकर सीतू सुशांत सिंह की तरफ देखकर नॉड करता है और कहता है, मैं हार गया। उसके बाद सीतू रेफरी से कहता है, हमारी क्लाउड लव एकेडमी श्रेक एकेडमी के खिलाफ हार मानती है। सीतू की यह बात सुनकर सुशांत सिंह सीतू से कहता है, तुम अपने वर्ड्स पर कायम रहे, सीतू तुम एक असली मर्द हो। उसके बाद हमें रेफरी को दिखाया जाता है जो अनाउंस करता है, इस बैटल को श्रेक एकेडमी ने जीत लिया है। तो बस इस वीडियो के लिए इतना ही। प्लीज जाने से पहले इस वीडियो पर जितने हो सके उतने कमेंट्स और लाइक्स करवा दो। मैं मिलता हूँ आपको एक और नई सोल लैंड की वीडियो के साथ।